हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको को पता है कि हमने बी स्पेशल हिंदी 2024 के सुपर सेट सीरीज स्टार्ट किया था और इस सिलसिले में हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पर। अभी तक दोस्तों हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 16 तक अपलोड कर दी है। यदि किसी कारणवश कोई भी स्टूडेंट उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं कर पाए हैं और चाहते हैं कि हम उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है इसका। आप लोग जाइएगा 1 से 16 तक के प्लेलिस्ट को मतलब वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप देखिएगा। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि आपको टॉप 100 जो है ना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे, किसका, वर्णमाला का। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2 यानी कि 2 वीडियो अपलोड कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम वर्णमाला के तीसरा वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और एक वीडियो और आएगा जिसके साथ ही हमारा 100 क्वेश्चन जो है वर्णमाला के कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर्स के 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे और पूरा चैप्टर्स आपको MCQ के थ्रू कवर करवा देंगे, जिससे एक भी प्रश्न आपसे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अंत में इस प्रैक्टिस सेट 17 में आपका स्कोर कितना बनता है, आप सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, संधि से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि की हम बात कर रहे हैं, तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, कुछ काम हम करेंगे और कुछ काम आपको लिए भी छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पे कि स्वर संधि जो है ना दोस्तों, आपके पास कितने होते हैं, 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार के क्या होते हैं, स्वर संधि होते हैं। ठीक है, ये तो काम मेरा हो गया। अब आपका काम दोस्तों ये बनता है कि स्वर संधि 5 प्रकार के जो होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं इसका जवाब कौन देगा, तो आप लोग देंगे। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं देंगे, हमें ये भी बताया है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, हमारा काम है आपको बताना। यदि आप नहीं देंगे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए अगर, तो यदि आप देखिए, मेरा मानना है ना, यदि आप कोई चीज़ को अपने से खुद से सर्च कीजिएगा ना, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, जिस चीज़ में आप अपना मेहनत दीजिएगा, अपना एफर्ट लगाइएगा, वो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, बना बनाया चीज़ जो है ना, वो कुछ समय के लिए रहता है, बाकी वो उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप सर्च करेंगे या आप कहीं पे ढूंढेंगे कि स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ना, तो जो चीज़ें आप लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए, एक होता है चौपाई होता है, ठीक है, सोरठा होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, चौपाई में कितने होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं। और सोरठा में कितने होते हैं आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम ये वीडियो देखने का मेरा मकसद दोस्तों आपका यही है कि आप भी कुछ काम कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मतलब कि आपको भी नॉलेज बढ़ेगा। सोरठा हम आपको चौपाई बता दिया, अब सोरठा आपका काम है बताना, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहे हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, छंद, रस, अलंकार, ये लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छंद दोस्तों यहाँ पे बात करें हम, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, छंद 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या रहा है कि हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है। ठीक है, वार्णिक छंद, छंद का एक प्रकार कौन सा हो गया यहाँ पे, हमारा वार्णिक छंद यहाँ पे हो चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वार्णिक छंद है, दोहा है, चौपाई है, सवैया है और रोला है। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, तो आपके छंद के प्रकार होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जो सवैया है ना, सवैया, यही क्या है आपके पास, तो वार्णिक छंद हो जाएंगे। क्या होंगे, वार्णिक छंद जो है आपके सवैया हो जाएंगे। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब आप छंद पढ़ते हैं उस वक्त आपके पास जो विराम आते हैं, यानी कि फुल स्टॉप आता है, तो उस फुल स्टॉप को हम लोग क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन है गति कहते हैं, दूसरा पास है यति कहते हैं, और तुक कहते हैं या गण कहते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम लोग क्या बोलते हैं, यति कहते हैं। क्या बोलते हैं, यति। ऑप्शन बी
यानी कि यति इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके सवाल जो है ना यहीं से बनेंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जितना भी वीडियो आते हैं सभी को आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी इसका PDF जो आपको हम देंगे 100 क्वेश्चन का प्रिंटेबल PDF, वो एक वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। छप्पय किस प्रकार का छंद है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छप्पे की, तो छप्पे किस प्रकार का छंद हो जाएगा, सम है, विषम है, अर्ध सम है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे छप्पे जो दोस्तों क्या है ना, आपके पास एक विषम छंद है, क्या है, विषम छंद के उदाहरण है छप्पे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक होता है। तो कौन ऐसा छंद है जिसका प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है, एक होता है। तो दोस्तों उस छंद का नाम क्या है, आप लोग याद रखेंगे, उसे बोलते हैं कुंडलिया। कुंडलिया छंद एक ऐसा छंद होता है जिसका प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है, एक सा होता है, एक जैसा होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। तो उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं उत्प्रेक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। उपमान और उपमेय इसका जो अभेद होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, रूपक कहेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपके पास क्या है, समास का अब प्रश्न आ चुके हैं। तो मुख्य रूप से हम बात करें अगर, तो मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के हो जाएंगे आपके पास। तो मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ समास आपको हम बता दें, जैसे कि आपके पास हो गया बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। एक होता है कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास होता है। एक होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। एक होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। उसके बाद होता है द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। और एक कौन सा होता है आप बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। हम तो आपके लिए कुछ ना कुछ छोड़ेंगे ज़रूर, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप एक्टिव रहिएगा अपनी पढ़ाई के प्रति। तो इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। आप क्या करने, आप तो क्या कीजिए, नंबर दीजिए, उसे 50 दिए और जो आपको हम पूछें उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि आप ये अभी आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप जो काम कर रहे हैं ना, इस काम को हम लोग क्या कहते हैं, जो क्रिया अभी वर्तमान में चल रही है इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग कहेंगे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। यानी कि वर्तमान में हो रहा है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपूर्ण वर्तमान के नाम से जान देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टिकोण से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना के दृष्टिकोण से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। आप तो याद रखेंगे क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित हो जाती है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। देखिए जब कोई कर्ता है एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित हो जाती है तो पहली क्रिया जो है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। विशेष से क्या है, विशेष से दोस्तों क्या होता है ना, विशेष होता है आपके पास तो जिस शब्द से की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेष से कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 4, 5, 6 और 7 दे रखा है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे सर्वनाम जो होते हैं टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में दोस्तों कुल सर्वनाम की बात करें अगर, तो हिंदी में कितने होते हैं, टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, देशवाचक है, भाववाचक है। आप सभी को पता है दोस्तों संज्ञा जो होते हैं ना 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, तीसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और चौथा आपके पास जो होता है वो होता है कौन सा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। और 5वां क्या होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम आपको तो छोड़ेंगे प्रश्न, तो 5वां आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है देशवाचक, ये क्या होते हैं, संज्ञा के उदाहरण नहीं होते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं। जो संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति होती है उसे बोलते हैं विश्लिष्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। तो रचना के आधार पर कौन सा शब्द ऐसा है जो रूढ़ नहीं है, आपको बताना दोस्तों। तो यहाँ पे विज्ञान जो है ना, रचना के दृष्टिकोण से रूढ़ नहीं है, जबकि दिन, आँख और घोड़ा रचना के दृष्टिकोण से यहाँ पे रूढ़ हो जाएंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्दांश जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो शब्दांश जो दोस्तों कितने होते हैं, केवल 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो है ना यहीं पर कंप्लीट होता है। और आपको इस प्रैक्टिस सेट 17 में आपका स्कोर कितना बना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।